नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं नेहा बाथम। बीजेपी में शामिल होने के बाद किरण बेदी ने पार्टी की जीत के लिए प्लान तैयार कर लिया। आपको बता दें कि वो 20 जनवरी से दिल्ली से सारे विधानसभाओं का दौरा करेंगी। हर दिन 5 विधानसभाओं को संबोधित करेंगी, जनसभा करेंगी। एक तरह का खाका उन्होंने तैयार कर लिया है, किस तरह से वो अलग अलग चुनावी क्षेत्रों में जाएंगी, वहां पर जनसभा करेंगी, लोगों को संबोधित करेंगी, उनके मुद्दों को सुनेंगी। 20 जनवरी से ये जनसभा शुरू होंगी और किरण बेदी ने इसका प्लान तैयार कर लिया है। हर दिन 5 विधानसभा का दौरा करेंगी बेदी। हालांकि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगी ये अभी तक तय नहीं है, लेकिन जब से वो बीजेपी में शामिल हुई हैं, हर दिन उनके प्लान के बारे में नई जानकारी हासिल होती है, किस तरह से वो दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगी। 20 जनवरी से शुरू होगी बेदी की जनसभा। पंकज जैन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, 20 जनवरी से चुनावी मिशन शुरू होगा किरण बेदी का, लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने बताया भी था और ये जताया भी था कि जो 6P है उन पर वो काम करेंगी, आज भी क्या इसी तरह की कुछ बात कही उन्होंने? पंकज से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि मिशन दिल्ली के लिए पूरी तरह से किरण बेदी तैयार हैं। हालांकि कहां से वो चुनाव लड़ेंगी, कौन सा उनका चुनावी क्षेत्र होगा जहां से वो पर्चा भरेंगी, ये तय नहीं है, लेकिन पूरी तरह से प्लान तैयार है किरण बेदी का। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आज किरण बेदी ने क्या कुछ कहा इस प्लान के बारे में। सुरक्षित सिटी बनाने के लिए, सिक्योर साउंड दिल्ली बनाने के लिए हमको ये 6P का काम करना है। और ये 6P महीने में एक बार जरूर मिलेंगे लेखा जोखा लेने के लिए। जो मैंने आपसे किसी ने पूछा, लेखा जोखा जरूर होगा। सो हर एक को पता होगा महीने के बाद जो पिछली बारी फैसले हुए थे, हम कितने ऊपर उठे, पब्लिक ने सहयोग और क्या चाहिए हमें ताकि हम और आगे चले। ये 6P फॉर्मूला मैं 1 साल से लिख रही हूँ। अगर आप मेरी वेबसाइट में जाए तो वहां आपको आर्टिकल मिलेगा। आपके हर चैनल पे जब ये बात आती थी मैं 6P बोलती थी, आप मुझे सारा एक्सप्लेन नहीं करने देते थे क्योंकि टाइम कम होता है ना पैनल डिस्कशन में। तो 2P बोलती थी, अच्छा आगे चलो। तो आज मुझे पहली बार ही आप एज ए मीडिया मेरी 6P को समझ रहे हो। ये मेरी किताब का हिस्सा है, लेकिन मैं किताब की बात नहीं कर रही, कुछ हर एक के सोल्यूशंस चाहिए। और यही मेरा एक्सपीरियंस का फायदा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस का यही फायदा है कि आप बैक पीछे नहीं जाते, आप सीखने नहीं जाते, आप करने जाते हैं। तो मैं सीखने नहीं जा रही, अब मैं करने जा रही हूँ। जो मैं जानती हूँ, जो मैं नहीं जानती तो मैं सीखूंगी, जो मैं जानती हूँ वो मैं करूंगी। और अकेली नहीं करूंगी, सबके साथ मिलके करूंगी। और मैंने आपको 6P दे दिया। इसमें सरकार के डिपार्टमेंट भी मिल रहे हैं, लोग भी मिल रहे हैं, और उनके मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ पंकज जैन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जाहिर तौर पर किरण बेदी ने कल भी ये कहा था कि 6P उनकी योजनाओं में सबसे अहम है। आज भी वो यही कह रही हैं कि जो वो जानती हैं वो करेंगी, जो नहीं जानती वो सीखना चाहती हैं। और क्या कुछ कहा आज जब उनसे बातचीत की गई? पंकज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि सभी विधानसभाओं में जाएंगी किरण बेदी और उसका पूरा खाका उन्होंने तैयार कर लिया है। 20 जनवरी से उनका एक चुनावी मिशन शुरू हो जाएगा। जगह जगह जाकर वो बीजेपी के लिए प्रचार करेंगी। हालांकि वो कह रही हैं कि 6P पर वो पूरी तरह से काम करना चाहती हैं, लेकिन इसके लिए वो सहयोग चाहती हैं सभी कार्यकर्ताओं का, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है और अब एक एक दिन बहुत कीमती है। हर दिन प्रचार करेंगी 5 विधानसभाओं में, वहां पर जाएंगी, लोगों की समस्याओं को सुनेंगी। और दिल्ली चुनाव के लिए किरण बेदी का जो एक्शन प्लान है वो पूरी तरह से वो कह रही हैं कि तैयार है। और अब सिर्फ उस एक्शन प्लान को अमली जामा पहनाने की तैयारी है। तो क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बनाम किरण बेदी होगा? हालांकि इस पर पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन किरण बेदी अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कुछ कह रही हैं वो सुनिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, लड़ाई है ही नहीं, ये तो चुनाव है। हम अननेसेसरली चुनाव को लड़ाइयां बना देते हैं।
महायुद्ध बना देते हैं, महाभारत बना देते हैं। वो नहीं है लड़ाई, ये चुनाव है। अपनी अपनी मर्जी है, हर नागरिक जाए अपने चुनाव अपनी मर्जी से करे, उसको क्या पसंद है वो ले ले, जो उसको पसंद है वो वोट करे। लेकिन वो ट्रस्ट वोट है, जिस पर विश्वास करता है उसका हक है अपना विश्वास, लेकिन सिर्फ समझ ये है कि वो विश्वास को आज गुमराह ना हो जाए। अन्ना हजारे जिनके जन आंदोलन के साथ किरण बेदी जुड़ी थी, हालांकि अन्ना ने यह कहा था कि 1 साल से वो किरण के संपर्क में नहीं, लेकिन अब किरण बेदी अन्ना हजारे पर क्या कुछ कह रही वो हम आपको सुनाते हैं। कांग्रेस तो कह रही है आपने और शाजिया आलमी ने जो है अन्ना जी को धोखा दिया है। मुझे धोखा नहीं देना आता, मुझे धोखा देना नहीं आता, मैं धोखा नहीं देना आता, मुझे ये ट्रेनिंग नहीं है, मेरे कैरेक्टर में धोखा है ही नहीं। आपको जिस चेहरे की मैं जो हूँ सो हूँ। आपको अगर एक्सेप्टेबल है तो धन्यवाद, जो मैं हूँ मैं हूँ। किरण बेदी ट्विटर पर काफी एक्टिव है। इस बीच किरण बेदी ने ट्वीट किया और लिखा कि देश को अगले साल 3 साल देने की जरूरत है। भारत को 3 साल देना होगा, कड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ काम करना होगा, समर्पण से कमाल होगा और समर्पण से ही बदलाव आएगा। ये ट्वीट किया है उन्होंने। कड़ी मेहनत और समर्पण से 2 साल में शुरू होगा कमाल।